हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम जनरली सर्वेइंग के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ, अपनी क्लास के अंदर भी बोलता हूँ और आज फिर से बोलता हूँ कि सर्वेइंग इज अ पार्ट ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। जियोमेट्रिक्स एक बड़ा सेगमेंट है एंड सर्वेइंग एक छोटा सा सेगमेंट है। क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा ही। अगर आपके पास सिविल एटॉम्स है तो सिविल एटॉम्स के थ्रू भी पता चलेगा कि वाई सर्वेइंग इज स्मॉल एंड जियोमेट्रिक इज बिगर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग यानी कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग को समझने की। क्या पूछा जाता है, क्या वेटेज है गेट के अंदर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे फायदा होगा एंड सारी बातें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग यानी कि सर्वेइंग आपका एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। बहुत छोटा इन द सेंस के अगर आपको डिटेल में करना हो तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कॉन्सेंट्रेटेड करना है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस बेसिक एप्टीट्यूड, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस बेसिक एप्टीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। ठीक है, बट वो बेसिक एप्टीट्यूड बहुत सारे लोगों में नहीं होता, वो बात अलग है। नाउ अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि छोटा सा सब्जेक्ट है, तो वेटेज किसका है, वेटेज कितना है इसका दोस्तों? आपको यहां पर दिख रहा होगा 8, 8, 10, 10। तो ये सिंगल पेपर का नहीं है, यहां पर दोनों पेपर को कंबाइन किया, यानी कि फोरनून सेशन एंड आफ्टरनून सेशन, दोनों सेगमेंट को, दोनों पेपर को कंबाइन करके ही ये 8 मार्क्स का एवरेज बनता है बाई 8 डिवाइड बाई 2। क्योंकि 8 के अंदर हमने 2 पेपर को कंबाइन किया ना, तो आप तो एक ही पेपर में अपीयर होने वाले हो, या तो फोरनून या तो आफ्टरनून वाले, तो 8 डिवाइड बाई 2 करोगे। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 4 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स के आसपास का पूछा जाएगा, हर बार 4 मार्क्स के आसपास का ही पूछा जाता है। 4 मार्क्स। अब वो 4 मार्क्स हो सकता है 2+2 यानी कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन, या वो 4 मार्क्स हो सकता है 1+2 और फिर अगेन +1 यानी कि 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के। या जरूरी थोड़ी है 4 मार्क्स से ही आए, कभी हो सकता है 6 मार्क्स का भी आ जाए भाई, ऐसा भी पॉसिबल है। ये तो मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, 6 मार्क्स का भी पॉसिबल है एंड ऑन द अदर हैंड 3 मार्क्स का भी पॉसिबल है। 3 मार्क्स वाले भी उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, 6 मार्क्स वाले भी एग्जाम, बट ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4। और मैं तो इतना बोलता हूँ यार, 4 मार्क्स छोड़ो, 3 मार्क्स छोड़ो, जितने भी मार्क्स का है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज योर गेट स्कोर। इसी वजह से तो हम ये सारी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी मैक्सिमम हम खींच सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, वो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये नहीं कि कितना मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का आएगा तब भी हम इस काबिल बनने चाहिए कि 4 मार्क्स ले सके। 3 मार्क्स का आएगा तब भी हम इस काबिल बनने चाहिए कि 3 मार्क्स ले सके। 6 मार्क्स का आएगा तब भी हम इस काबिल बनने चाहिए कि हमारे 6 मार्क्स। तो वही बात है, बट ऑन एन एवरेज आइडिया रहना चाहिए कि भाई किसका रिलेवेंस ज्यादा है, ताकि हमें मेहनत करने के दौरान पता चले कि किसके अंदर ज्यादा टाइम डिवोट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको पता चल गया ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का आएगा। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग, लीनियर एंड ये सारे डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट तो देखने वाले, क्योंकि आप सभी को हमारा मेथड पता है। हम ये स्लाइड के बाद डिटेल में स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बट सर्वेइंग के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, नेवर निग्लेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर आप 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, 2019 के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप 2019 तक के क्वेश्चन कर रहे हो, 2020 के अंदर जो पूछे गए वो क्वेश्चन बन रहे हैं। 2020 तक के कर रहे हो, 2021 वाले क्वेश्चन समहाउ बन रहे हैं। सारे की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ रिलेवेंट हो गए, कुछ कुछ तो बनते हो गए और कुछ कुछ नहीं भी हो गए। बट द थिंग इज दैट जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओगे, वही बोल रहा हूँ, तो अगला जो सेगमेंट होगा या आने वाला जो साल होगा, उसके क्वेश्चंस भी आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वही मैं कहना चाहता हूं कि यार 2022 वालों, 2023 वालों, आपको 2021 तक के सर्वेइंग के, वैसे तो सारे सब्जेक्ट के करने चाहिए, लेकिन सर्वेइंग के अंदर तो क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बट थोड़ा डेटा चेंज होता है, थोड़ा डेटा चेंज होता है। जैसे कि क्लोजिंग एरर वाले क्वेश्चन देख लो, क्लोजिंग एरर वाले आप क्वेश्चन देख लो यार, कितना रिपीटेशन है उसके अंदर, क्लोजिंग एरर वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्केल के रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अरे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड देख लो क्वेश्चन, आप फोटोग्रामेट्री के क्वेश्चन देख लो, स्केल के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया वो मतलब 2018 में पूछा गया, सेम टाइप का आपको लगा 2019 में पूछा गया। ठीक है, आपको क्लोजिंग एरर तो मुझे लगता है हर बार एक क्वेश्चन तो ये लोग बना देते कि यार चलो बच्चों 2 मार्क्स ले लो। तो वही बोल रहा हूँ, यार क्वेश्चन रिपीटेशन है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए।
क्यों नहीं इसका फायदा, तो फायदा उठाना दोस्तों, जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है वो फिर से रिपीट होगा, बट डेटा थोड़ा चेंज होगा एंड कुछ ना कुछ मसाला मिक्स किया जाएगा, बाकी क्वेश्चन का बेस वही रहने वाला है, ठीक है। तो वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना। अब बढ़ते हैं दोस्तों डिटेल के अंदर, इसकी बात करते हैं क्या है इसके अंदर खासियतें, खास बातें, सारी चीजें बढ़ते हैं इसके अंदर। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि यार यहाँ पर दिमाग के ऊपर जोर नहीं पड़ता। क्यों दिमाग के ऊपर जोर नहीं पड़ता? जैसा जोर हमें वहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस है या जियो टेक्निकल के कुछ कॉन्सेप्ट है, खास करके फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ओपन चैनल फ्लो है, ठीक है, पाइप फ्लो है, उसके अंदर कितना दिमाग लगाना पड़ता है यार, कहाँ से भी कुछ भी हो सकता है, या आरसीसी के अंदर है, स्टील के अंदर, वैसा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना। यहाँ पर तो शांति से आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, फॉर्मूला पढ़ते जाओ, क्वेश्चन आसान से सॉल्व होते। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरा ऐसा सजेशन है कि ये इसको पूरे दिन लेकर मत बैठना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अगर ये सब्जेक्ट करना चाहते हो तो इसको एक पैरेलल टू बड़े सब्जेक्ट रखना, यानी कोई बड़ा सब्जेक्ट साथ साथ में कर लो। खास करके मैं इसके साथ रिलेवेंस बनाना चाहूँगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो एक मान लो कि सुबह के टाइम पे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करते हो, रात के टाइम पे सर्वेइंग भी कर लेते हो, और वैसे ही कॉम्बिनेशन से दोनों खत्म कर लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन भी एंड सर्वेइंग भी, ठीक। तो वही बोलता हूँ कि आसान सा सब्जेक्ट है कोई, और आसान सा सब्जेक्ट है इसीलिए इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जितने भी मार्क्स बटोर सकते हो ले सकते हो, ले लो, 4 मार्क्स हो चाहे 3 मार्क्स हो, जितने भी हो। तो क्या पूछा जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। क्या है सर्वेइंग? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। एंड दूसरा प्रिंसिपल ये है कि भाई कोई भी नए पॉइंट को लोकेट करते हो तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस मेजरमेंट होने चाहिए, उसको समझना है, जो अभी मैं बोल गया उसको समझना है, कुछ फिगर विगर होगी उससे समझना है, एंड कुछ इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज खास बातें होगी उसको समझना है। सिविल एटॉम्स के अंदर तो सारी चीज़ें आपको गिवन है ही, उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। चलिए अब दोस्तों उसके बाद है एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट। एरर्स बहुत तरीके से होती है, यहाँ पर ये देखो एरर्स आपकी बहुत तरीके से पूछी जाती है। कौन सी एरर होती है दोस्तों? आपके पास ह्यूमन एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर होती है, इंस्ट्रूमेंट की एरर होती है, सब जात की एरर होती है। वो एरर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, लोग निगलेक्ट करते हैं मुझे पता है, ठीक है, लोग निगलेक्ट कर देते हैं उस बात को, लेकिन करना नहीं चाहिए। अब लिखा है तो आसान सा कॉन्सेप्ट है तो कर लेना चाहिए, थियोरेटिकल ज़्यादा है। मैप्स एंड स्केल, मैप किसको बोलते हैं, इसको स्केल किसको बोलते हैं? एक्चुअल जो आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ये कहना ये चाह रहा है कि आप मैप एंड स्केल से मतलब क्या हुआ, आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट, 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, ठीक है, तो आप चेन सर्विंग से कर सकते हैं, आपके पास कंपास सर्विंग है, बहुत सारे सर्विंग है, उससे कर सकते हो। एंगल मेजरमेंट आप एक तरीके से ट्रावर्स बना लो, ट्रावर्स कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो क्लियरली उन्होंने लिखा नहीं कि भाई WCB करना है कि RB करना है ना, रिड्यूस बेरिंग करना है या होल सर्कल बेरिंग करना है, बट ये आपको समझना चाहिए, खुद ही समझना चाहिए। ये हिडन लैंग्वेज ऐसा समझो, गेट की हिडन लैंग्वेज है। एंगल मेजरमेंट बोलते हैं तो एंगल आपको WCB के तौर पर भी आना चाहिए, आपको रिड्यूस बेरिंग के तौर पर भी आना चाहिए, ठीक। तो एंगल एंड आपके पास डिस्टेंस मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग, दोस्तों लेवलिंग का कॉन्सेप्ट तो अलग से इंपॉर्टेंट है ही, लेवलिंग का कॉन्सेप्ट तो अलग से इंपॉर्टेंट है ही। आपके पास डंपी लेवल है, एंड आपके पास लेवलिंग के अंदर बढ़िया से चार्ट बनता है, आपको पता है, बैक साइड होता है, इंटरमीडिएट साइड होता है, फिर आपके पास RLs होते हैं, रिड्यूस लेवल। कोई भी पॉइंट होता है ना, उसकी जो हाइट होती है उसको रिड्यूस लेवल विथ रिस्पेक्ट टू सी, वो कितना ऊंचा है, उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, RL के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर चेंज पॉइंट और अलग अलग आपके इसके तरीके, ठीक है। तो आप बढ़िया सा जो चार्ट बनता है वो चार्ट के ऊपर, उसको निगलेक्ट मत करना। ऐसा मत सोचना कि यार वो इतना बड़ा जो चार्ट हम बनाते हैं या जितना बड़ा वो टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, तो वो तो बड़े एग्जामिनेशन में आएगा, ESC वगैरह में आएगा या तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड जो फोर साइड एंड फाइनली रिड्यूस लेवल, कोई पर्टिकुलर पॉइंट का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसकी प्रोसेस को समझो, कब प्लस करना है कब माइनस करना है उसको समझो, चेक को समझो, चेक को समझो कि समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इज इक्वल टू RL ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो सारी बातें समझो। फिर राइज एंड फॉल वाली मेथड है, उसको भी अच्छे से मस्त है, अच्छी चीज़ है दोस्तों, आराम से समझ में आ सकता है लेवलिंग वाला कॉन्सेप्ट। और लेवलिंग के अंदर भी इन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग को मेंशन किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेवलिंग इज ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग। क्यों मैं बोल रहा हूँ, गेट 2019 आफ्टरनून सेशन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, चारों चार ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग से।
चारों चार, मतलब इन साइंस में उन्होंने 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे थे बस ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग से। और एक क्वेश्चन जो था वो कुछ अलग ही टॉपिक से था, बढ़िया से एक अलग ही सेगमेंट से था। तो वही बात कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बहुत वाइड वेराइटी के साथ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है यहाँ पर क्वेश्चन को पूछे जाने की, और एग्जामिनर को मजा आता है। इनफैक्ट कभी मैं भी गेट के क्वेश्चंस बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ से क्वेश्चंस निकालने का, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम करने का, क्योंकि इसके अंदर कोई फॉर्मूला, मतलब एक कोई पैटर्न नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा। इसके अंदर बेसिक आपका एप्टीट्यूड ही है, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग के अंदर बेसिक आपका एप्टीट्यूड ही है, और आपको समझना पड़ेगा कि यार कैसे आप टेन थीटा, है ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग आता है तो मैं हमेशा से बोलता हूँ अपनी क्लास वगैरह के अंदर कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा टेन थीटा के बेसिस के ऊपर है। किसके ऊपर है? टेन थीटा के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो वही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका टेन थीटा के, आपको वो थीटा समझना पड़ेगा, कौन कितना ऊपर जा रहा है, कौन किसके रेफरेंस में है। डबल इंस्ट्रूमेंट कब यूज करेंगे? जब आपका बेस एक्सेसिबल होगा तब क्या होगा, बेस इनएक्सेसिबल होगा तब क्या होगा। वैसे तो सारी बातें आपको सिविल एटॉम्स के अंदर मिल ही जाने वाली है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप सभी लोग अच्छे से करना, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बढ़ते हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नाउ ट्रावर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन सर्वे बेसिक पार्ट है, मतलब एक तरीके से बेसिक पार्ट है आपके सर्वेइंग का। यू कैन नॉट निगलेक्ट ट्रावर्सिंग, क्योंकि यार अल्टीमेटली यार कोई भी साइट आपके पास है, उसको एंगल मेजरमेंट करना है या उसको डिफाइंड करना है या उसके अंदर कोई भी आपके पास डेटा कलेक्शन करना है, ट्रावर्सिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू ट्रावर्सिंग वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता हूँ, इनफैक्ट अगर आप फ्यूचर में कभी सर्वेइंग वाला कोई काम करना चाहते हो एज ए सिविल इंजीनियर या एज ए सर्वेयर, तो आपको ट्रावर्सिंग करना ही पड़ेगा। मतलब ये जो स्किल है ना, ये एक सिविल इंजीनियरिंग वाली स्किल है, ये एक सिविल इंजीनियरिंग वाली स्किल है, तो आपको ये सीखना ही चाहिए बिसाइड एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन को छोड़कर भी एक स्किल के तौर पर ट्रावर्सिंग को सीखना चाहिए। टोटल स्टेशन दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या होता है सारी चीज़ें आपको एटॉम्स, सिविल एटॉम्स के अंदर मिल ही जाएंगी। एंड टोटल स्टेशन के साथ साथ आपको ईडीएम के बारे में भी जानकारी मिल ही जाएगी, और जानकारी होनी भी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी और इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कभी पूछते व्हाट इज द यूज ऑफ टोटल स्टेशन, बोल नहीं पाते लोग, बोल नहीं पाते। रीजन बिहाइंड दिस इज, ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं था, कभी ना कभी तो उन्होंने नाम तो सुना ही होगा और शायद पढ़ा भी होगा, बट थिंग इज दैट उसको कभी रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि कभी टोटल स्टेशन यूज नहीं किया ना। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि हमारे सिविल एटॉम्स के अंदर फिगर भी दी होगी, फिगर को देखना है, और कभी ना कभी आपने यूज किया तो अच्छी बात है, नहीं यूज किया तो वीडियो वगैरह देखना ना, ताकि रिलेवेंस बना रहे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स दोस्तों एक बहुत ही डेड टॉपिक है, ये क्या बोलता हूँ डेड टॉपिक। मैं वैसे जनरली बच्चों को बोलता नहीं हूँ कि कौन सा डेड टॉपिक है, यानी मरे हुए टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, जनरली जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। तो लेकिन अब यहाँ पर डिस्कशन हम सारे डिटेल में ही कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी डिस्कस किया जाए। एक तरीके से डेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पास्ट में 2015-16 तक पूछे जाते थे, उसके बाद पता नहीं ये क्वेश्चंस या ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया होगा। हाउएवर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कर्व्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आप सर्वेइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को सर्वेइंग के अंदर ये ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। फोटोग्रामेट्री एंड यहाँ से पूरा एक अलग ही वो एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है। फोटोग्रामेट्री हो गया, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया। जीपीएस तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन पुराने सिलेबस में मेंशन था, हो सकता है एक आध का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, आरएस हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री आपको क्या करना है, स्केल के बारे में पता होना चाहिए, एवरेज स्केल के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। फ्लाइंग हाइट किसको बोलते हैं, कैपिटल एच, जहाँ से आपका कैमरा माउंटेड है और जहाँ से आप रीडिंग या इमेज वगैरह लेते हो, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ में देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट फोटोग्रामेट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए और करना भी चाहिए। उसके अलावा बेसिक्स आप रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एंड जीपीएस का कर ही सकते हो। थियरी वाला कॉन्सेप्ट है, हो सकता है क्वेश्चन आए, एंड 99% प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ना भी आए। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट सर्वेइंग।
उम्मीद करता हूँ सेगमेंट और सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कुछ नया डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।